वर्ष में एक बार खुलने वाले दुर्लभ भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात्रि 12 बजे शुभ मुहूर्त में खोले गए। मंदिर के पट खुलने के बाद सर्वप्रथम पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने विधि विधान से श्री नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। श्री नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के पूजन के पश्चात श्री नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के बाद भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित साल में एक बार खुलने वाले भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। अब बहुत पहले लाइन चला रहे हो। हाँ और हाँ यार भैया चलिए आप लोग चलिए, आपके दर्शन हो गए ना। से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर भगवान महाकाल का जो मुख्य मंदिर है उसके तृतीय तल पर स्थापित है और वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए ये मंदिर के पट खोले जाते हैं। और ये परंपरा रही है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो महंत गादी है महाकाल मंदिर में, महंत महाकाल जो भी रहते हैं वो जा करके पट खोलते हैं और भगवान नागचंद्रेश्वर का आवाहन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनकी सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो और सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन करके निकलें। शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है निश्चित रूप से बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाई गई है। उसी क्रम में आज उसी परंपरा के अनुसार जो त्रिकाल पूजा की पद्धति है उसके अनुसार पहली जो पूजा की परंपरा है वो षोडशोपचार पूजन के साथ में पूजन प्रारंभ हो चुका है और आम श्रद्धालुओं को दर्शन करना प्रारंभ कर सकते हैं। क्या पूरी दिनचर्या रहेगी? चूँकि रात्रि 12 बजे पट खोले जाते हैं तो एक पूजा जो है वो हो चुकी है और आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे और मध्याह्न में कल दोपहर 12 बजे शासकीय पूजा होती है। उसमें हमारे जो भी यहाँ के संभायुक्त रहेंगे, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, जितने भी अधिकारी होते हैं सभी सपरिवार आते हैं और उनकी शासकीय पूजा होती है। उसके पश्चात भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है, परंपरा है कि यहाँ पर भंडारा होता है, तो वो सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात फिर रात्रि को 12 बजे पुनः फिर हम ऊपर जाएंगे और जा करके पूजन इत्यादि करके और जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार पूजन करके पट बंद किए जाएंगे। विग्रह जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एकमात्र विग्रह जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार सर्पशैया पर है, अन्यत्र हमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अपने आप में बड़ी ही अद्वितीय वो विग्रह है और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो अंदर जो भगवान पिंडी रूप में विराजित हैं वो भी सिर्फ अकेले वहाँ पर हैं। वहाँ पर कोई शिव परिवार या नंदी या कोई भी उनके गण उनके साथ नहीं है, ना उनका परिवार उनके साथ। तो ध्यानस्थ रूप में, समाधि रूप में, शांत भाव में वहाँ पर विराजित हैं। तो उनकी दोनों की पूजन इत्यादि करके और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ कर दिए गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।